पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, लालू प्रसाद यादव ने एक भविष्यवाणी कर दी और उन्होंने कहा कि अगस्त तक ही मोदी सरकार चलेगी। सर, इस पर क्या कहेंगे? अभी लालू जी कहले मां कि गिर जाई तो लालू जी कुछ भी बोल सकते हैं। एक तरह से ये डर पैदा किया जाता है पोजीशन खेमे में, तब ना भगदड़ मची, लेकिन भगदड़ मचने वाला तो है नहीं। तो बोल दी है, चूँकि ये सरकार 63 सीट हट जाने के बाद अपना बहुमत नहीं है उनका ना, 240 से केवल, पिछली बार 303 थे तो 63 इस बार हार गए। और पूरा डिपेंडेंट सरकार जो है ये सहयोगियों पर है, और ख़ास तौर से तारा चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मिल करके 16 आ 12 कितना हो गई 28 72 होला सरकार बनावे खातिर। तब सोच ल कि दूगो जब टांग टूटी तो सरकार हद से नीचे गिर जाई ना जी। तो इसीलिए ये अपना देख रहे होंगे लालू प्रसाद यादव। तो यही नहीं, तो तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार में भी समय से पहले चुनाव हो सकता है, तैयार। हाँ, जब भी चुनाव होगा तो हमारी सरकार बनेगी, मतलब कि महागठबंधन की सरकार बनी। तो ऐसे लोग करते रहते हैं। वैसे मुख्यमंत्री तो ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि चुनाव समय पर होगा, लेकिन मैं अपना जो समझ रहा हूँ कि सही में पहले मुख्यमंत्री जो कहेलन ओकरा ठीक उल्टा होला, वो करेलन। वो तो कल भागे के बाद फोन पर करेंगे ना ऐसा कोई बात नहीं है ना कहा है आप लोग छापते रहते हैं, बिना माने मतलब पे करते हैं, यही आप लोग का काम है। दादा तो दूसरा दिन फान के होने चल गिलन न देती हो, तो उनकर बात और का कह जाला छोड़ सब बोला अच्छा ना लगी न। तो नीतीश कुमार नित्यानंद राय भी कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव। काहे मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखल खराब बा? सपना तो देखना ही नहीं चाहिए जी। जो सपना नहीं देखता है वो फिर आदमी ही नहीं है। जानवर सपना देखेला कि ना हम नहीं जानत, लेकिन आदमी तो सपना देखता है, और जो सपना देखता है उसको चाहता है कि हम अचीव करें, उसको पकड़ लें, वो बन जाए, वो हो जाए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीएम बनने का सपने ना देखते थे जी, तो बन गए। नीतीश कुमार भी बनने का सपना देखते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ा गई। लेकिन हम अपने कार्यक्रम में कई वीडियो भी बनाए कि अभी उस सुसुप्तावस्था में थोड़ा चल गिल बा, लेकिन जागृत हल्का हल्का हो रहा बा। वो आ सकता है मौका ऐसा, जो लालू जो यादव बोल रहे हैं ना, हो सकता है इन डेज टू कम नीतीश कुमार जो है चरण सिंह के तरह या चंद्रशेखर की तरह एगो लग जाएगा ना जी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर समझती हो, तो ये है कुछ जागृत। फिर हमको जो सूचना मिल रही है कि उसी चक्कर में है, लेकिन इतना जल्दी साल भर 1.5 साल वेट कर, साल भर 1.5 साल ऐसे थोड़े कि रिटायर कर जाता नहीं ना। तो इस तरह अपना चलते रहता है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से मजबूत हैं। भाई चिराग पासवान कहे ना मजबूत तो है ही ना, एकदम मजबूत है। अभी तो ऐसा लग भी रहा है कि कहीं कमजोरी नहीं है। कहाँ कमजोर हैं? तो क्यों कहें? उनको तो वो तो 100% उनका रिजल्ट रहा है ना, हिट जो किया है उन्होंने 100%। सर, पटना में मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उनका भव्य अभिनंदन किया गया। जो 8 मंत्री जीत कर आए थे उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया और कहा कि 2025 में 2010 वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभिनंदन तो होना ही चाहिए जी। नई नई सरकार बनी है, बिहार के कई मंत्री बने हैं, लेकिन जातीय समीकरण को बढ़िया से ठीक ठाक नहीं किया गया है। एको राजपूत निखन बनल, एको कुशवाहा निखन बनल, तो ये सब लेके थोड़ा सा नाराजगी भी बा। लेकिन अभिनंदन तो होना ही चाहिए। अभिनंदन लोग किया है, कौन बड़का खबर तो हार बाकी ना अभिनंदन हो गया। अभिनंदन नया मंत्री बनी, अब दिल्ली से पहली बार सब आए होंगे लोग, तो अभिनंदन हो रहा है। भाजपा के वर्कर ने किया है, तो ठीक है। अब तक कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय का जिस तरह से नित्यानंद राय ने अपनी ताकत दिखाई, सम्राट चौधरी भी दिखाने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी भी इस अभिनंदन के दौरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। तो अभिनंदन में क्या ताकत दिखाई? ताकत तो वो दिखाए थे जब मुंडन कराने गई रहन।
यार 300 गाड़ी गई रहे, 2.5 दर्जन एमएलए गई रहन, कगो मंत्री गई रहन। फिर वहाँ से जब वो आए मुंडन करा करके, दाढ़ी छोड़ करके, कपार छिलवा करके, तो मार ऑफिस में समझ जाए कि इसे गगड़ात रहे, तो वो न हुआ, वो ताकत दिखाया जाता है। अभिनंदन में क्या दिखाई? नित्यानंद राय का भी अभिनंदन किए। लेकिन एक बात ये चल रहा है, जो हार हुई है 5 सीट, भाजपा 5 सीट हार गई जी। पिछली बार कितनी भाजपा जीती थी? 17 सीट मिला था, 17 का 17 जीत गई। अब की बार 5 गो हार गिला। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बीइंग ऑर्गेनाइजेशनल चीफ ऑफ द स्टेट, ऑफ कोर्स ही इज रिस्पॉन्सिबल। वो जो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार 12 गो जीतलन, इहो 16 गो रहन, इनको 4 गो नीचे आ गए। चलता ही तो है। हर ऑर्गेनाइजेशन में देखो गुटबंदी होता है, और जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है न, जानबूझ के फूट डलले रहेला। ओकरा डर लगला कि जहाँ दोनों मिलल सन तो हमार हालत खराब हो जी, ऐसे फूट डालो, राज करो। कोई पार्टी ऐसा बताओ जिसमें 2-3 गुट ना हो के, आज जो वो क्लेम करे कि हमारा कि खूब माने लन, हम इतना क्लोज हैं, वो कही कि हम इतना, अब दोनों के देखियन कि क्लोज बा। जो नेता होता है किसी पार्टी में, जो लीडरशिप होता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे छोटका छोटका जौन पार्टी बाड़ी सन, लालू के पार्टी हो के, व्यक्ति जना में महत्वपूर्ण मान, या नीतीश जी की पार्टी हो के, है ना, तो ये होता है। सर, सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने एक तंज कसा है और उन्होंने कहा कि अपना मुरेठा उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने कुर्बान कर दी। ठीक है, तो 2 गो पद पर कैसे रहियन? भाजपा का तो है ना कि भाई एक व्यक्ति एक पद, तो इतना दिन से बाणन उहे काफी बा। नड्डा जी भी बाणन, तो नड्डा जी के भी बारे में हो रहा कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो है ही। तो अभी कौन पद छोड़ी हन? अब उनके अनुसार उनको लगता है कि अध्यक्ष पद से इनको हटा करके, हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी ऐसा कोनो तंत्र होके, या गुप्तचरी व्यवस्था को जो ना से उनका पता चल गई लोग के, तो पद एक ही पद रखे ना। अब पद रखना भी चाहिए। राजनीति जो आदमी करता है, तो तारा का मान ल कि राजनीति करता जिंदगी, तो पद खातिर न करता, पद खातिर मारा मारी होता। एमएलए बनी, एमपी बनी, एमएलसी बनी, और मंत्री बनी, काहे खातिर हो रहा है तुम बताओ ना। वो प्रशांत किशोर जी भी जो कर रहे हैं टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उनको लगता है कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो रेडिकल चेंज कर देंगे बिहार में, एकदम ऐसा हो जाए कि रामराज आ जाइए, और बाई की ना जाए भगवान जानस उका गुजती हन। तैयारी तो यही ना है भाजी। नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे हैं सर सम्राट चौधरी। का है मिले गई रहन, रामनामी एगो देखनी उनका कि चादर दिल रहन का, तो नीतीश कुमार के फोटो देखत रही, एकदम रामनामी चादर ओढ़ले रहन, आई खड़ा रहन बगल में, तो कहे न करिहन। फिर मैं देखो कई बार हमने वीडियो बनाया, उसमें कहा कि सम्राट चौधरी ये पॉलिटिशियन, अब पॉलिटिक्स में जड़ ना होखेला आदमी, एकदम ठानना नहीं कि ऐसे समझ कि से अब जैसे गांव में होला, गोतिया में जब झगड़ा हुई तो ना हो, जिंदगी भर हम बोलबे ना करब, ओकरा दुआरे और झाँके नहीं जानेंगे, वो सब खोरी आदमी छोड़ दियन, गली ना दियन, ना उसके यहाँ ताकना नहीं है हमको। इसीलिए डेवलपमेंट गांव का जो माइंडसेट होता है उसमें आदमी का नहीं होता है। ना हम उस पर अपने एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत हो गया, उसको फिर दोहरा देता हूँ। एक पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, हाल ही में जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो बता रहे थे, मैंने ये एक इंस्पिरेशनल मतलब घटना है, मैंने हकीकत था, मैंने ये चलना, अब समझ गए होंगे कि कौन हो, नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन समझ गए होंगे। तो वो बताओ तुरंत कि हम के 3 पुश्त से झगड़ा चलत रहे गोतिया में, आ दोनों रे बेचात रहे खेत, आ छाता बकुली लेके दोनों घर के एक गो आदमी समझो कचहरी में भोरही मूछ दाढ़ी बनवा के छाता बकुली छाता पान के पान बाट ना होला, कचहरी में केस लड़े खातिर जाते रहे, मैं दोनों रे खेत खाली बेचाते रहे, अब मूछ के लड़ाई रहे। तो ये पत्रकार जो मानो समाजवादी विचारधारा के, ये अपना बाबूजी ले कहलन कि से तू रोगी चल न जाई, का चल जाए भाई, देखो हम चल जीब उनका यहाँ। अंत में कहलन कि ना जीव तो हम कुछ खैबे ना करब, तो अनशन घरे में कर दिल। 7-8 दिन रह गलन, तो कहलन कि अरे भाई तब बेटा हमार मर जाई, तो जब मरिए जाई तो संपत्ति रख के क्या करिए, अच्छा ले अब मोच हमारे नीचे रही। वो गईलन, आ गईलन तो तुरंत लोग खुश, अरे बाप रे आ गिलन,
आ तुरंत सुलह हो गई। आज दोनों आदमी इतना फल फूल गई कि पूछा मत, तो का इज्जत में चल गई। लेकिन गांव में ये आदमी अभियो ना सोचलन, एक बीता जमीन खातिर समझे कि लाश गिर जाला। देखना बड़ा ना, तुम तो गाँव कहो इसी थे पॉलिटिशियन में ही ना होके वो कब सटी या कब हटी ये कोई नहीं जानत। आ जब हटी तो ऐसा ऐसा गाड़ी दी नू, गाड़ी दी मैंने आलोचना करी, ऐसा ऐसा बात बताई कि बुझा तक कि कब मिलबे ना करी। आ जब सटी तो ऐसा समझे कि सब लील जाई गरिया। तो सम्राट चौधरी ही इज ए पॉलिटिशियन। सर, बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, इसकी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को ठहराया जा रहा है कि जिम्मेवार तेजस्वी यादव है। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो 18 महीने थे, 18 साल जदयू के मंत्री थे। सर, इस पर क्या कहेंगे? सवाल ये नहीं है कि इनके रिजिम में गिर, मैंने देखो किसी के रिजिम में गिरा, कहता सन 82 में गिरल रहे हई पुल, तो कोनो 2004 में हई पुल गिरल रहे। सवाल ये नहीं है, मैंने फेंका फेंकी हो रहा बा। मैंने तारा में हो देखो गांव में झगड़ा होला दूगो मेहरानून के, तो ना उठ गरी जाए तोरा हम जानत नहीं खी तोरा के निकिसा होला। वो कहे तोरे के हम जानते हैं, काले न देखले रही बड़ी तुरंत रही से। अरे तोरे के देखले रही रे जामुन तुरंत रही से। मैंने जो भी अपन होता बोलती है वो बोलता, और सही दोनों पार्टी में हो गई बा। आज तो मैं कार्यक्रम में था नेशनल टीवी के, हमने कहा कि कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, इसलिए कि ये जो पुल गिरा था, ये पुल गिरने से वोट बैंक पर असर नहीं खे। वोट बैंक तो बा माई बहने बाप जोड़े तड़न उन्हें अति पिछड़ा, ओकरा से का असर बा। वो तो जड़ी जब चली चुनाव के बेरी जात के तो पुल अब अथी होखी, सब आदमी भुला दिहन और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सरकार ने दोषी होला जी। अब तुम्हारा जो सवाल तेजस्वी कह रहे हैं कि तेजस्वी के समय में मैंने तेजस्वी इज रिस्पॉन्सिबल, दोषी वो हैं, इसलिए कि उनके तो आप मानते कहाँ हैं? आप तो मानते हैं जो सरकार की, जो सरकार का हेड होता है, जो मुखिया होता है, कोई भी काम अच्छा या बुरा हो उस जाता है उसी के जिम्मे। अगर जंगे मैदान में सेना हार गई तो कौन दोषी है? कमांडर। जीत गई कमांडर। तो एक तरफ आप कहते हैं, जब तेजस्वी यादव कहता है या कहते हैं कि कहता है ऐसे बोल देने की उम्र में बहुत छोट बाण भाई, अंकल अंकल कहलन ऐसे बोल देते हैं, है ना, उनके पिताजी का मैं मित्र हूँ। जब कहता है ना तेजस्वी यादव कि मैं नहीं रहता तो नौकरी नहीं मिलता, ये जो आज रोजगार मिल रहा है वो मेरी देन है, मैंने प्रेशर बनाया। ऐसे सिद्धार्थ भी तैयार नहीं थे जो वित्त सचिव थे उस समय। हमने कहा कि कैसा नहीं होगा, कैसे फंडर नहीं थे। लेकिन जब एनडीए के लोग कहे कि बताइए कितना बुर्बक है। अरे सरकार का जो मुखिया होता है वो न सब करता है, जो उसको ना क्रेडिट जाना चाहिए, नहीं करता तो कैसे करता। तो एहिजा सरकार के मुखिया माने हो गया, अब ओहिजा माने जब सरकार के दोषी तू बड़ा मंत्री दोषी बात, दोनों कंट्राडिक्टरी हो गई ना, एक ना चली। अब पुल गिरे के सबसे बड़का कारण जब हम बता देते नहीं जान ला का बा, एक तक कमीशन बा खूब कि कमीशन नाउ इट परकोलेट्स, ऊपर से चलेला। अब कमीशन ऐसे नहीं चला, ऊपर से आवता। अब ऊपर में के बैठल बा जाना जा। दोसर जितना काम होता पुल पुलिया सड़क फड़क जितना देख लीजिए 98% बिलो द रेट होता है, जिसे 30% 35%। तो जो कम पल्ली मान ल कि तारा घर कोई आवे कोनो चीज तारा बनावे के बाद मकान, एक आदमी कहे कि सर हम 5 लाख में बनवा दे, अच्छा, दूसरा 25,000 में बनवा दे। अब सोचा तो कैसे 25,000 में बनवा दी भाई? एक मतलब कि ऐसा बनवाई कि ढह देने गिर जाई एक बरसात में। तो यही इतना जो मैंने कि बिलो मैंने रेट पर हो रहा बा, हमनियों को बतिया नहीं कि दादा रे दादा कैसे ही बनाए। तो ये सब कर याहू में कमीशन की कोई कमीशन अपना नहीं छोड़ता है। मैं जानता हूँ, मैं ग्राउंड से बता रहा हूँ, कोई अपना कमीशन नहीं छोड़ता है, इसलिए गिरा। अब कहते जीरो टॉलरेंस, नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। अच्छा, अब एगो रिटायर्ड डीजीपी है जिसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पुलिस रिक्रूटमेंट में कहा कि अरे बाप रे बाप यही तो है हेड,
उसको पोस्ट क्रिएट करके अब बना दी सरकार ने। बिजली विभाग में बैठा रहा। बताइए, कर्मचारी चयन आयोग में एक IAS अफसर है, उसका नाम आया, पता ना अभी फरारे बा कागज में कि क्या ज्वाइनो कर ले बा, नाम ना धरब हम दोनों जना के, लेकिन जनता अब समझ जाएगी कौन है। जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस में इतने नहीं थे। 18 बरिस आ 20 बरिस में लगभग 150-200 पुल गिरल बा। छपत ना अब तक ना, साल देता सन, हे साल हतना पुल गिरल, हे साल हतना पुल गिरल, हे साल हतना पुल गिरल। सर, मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और क्रूज पर बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। का अच्छा प्रदर्शन हुआ ही नहीं जी। 5.5-6% तो खाली आरजेडी के वोट बढ़ गए। 4 गो जीता, 9 गो जीते वो लोग, महागठबंधन जीते तो हुआ ना। तब क्योंकि उनकी तैयारी है, जो मेरे पास खबर है कि 30 सीट पर तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के। कभी भी विधानसभा की तैयारी चुनाव हो सकता है। तो वो भागलपुर में क्रूज पर किए हैं, है ना। मछली भी लेकर बैठे थे। 44 किलो के कतला मछली रहे के, आ उहे बनल है, आ वही खात रह जा, घूमत रह जाती क्रूज पर। तो अच्छी बात है, नेता हैं, भविष्य के नेता वही ना है जी। महागठबंधन में जो लोग हैं उसमें जो चाहे बिहार में जो भी नेता हैं 4-5 को यंगस्टर्स जो हैं, जिनको लगता है कि ये भविष्य के नेता, उसमें तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी हैं, और थोड़ा उन लोग से ऊपर के ले लो तो बाकी सम्राट चौधरी तो बड़ बड़ा थोड़ा सा ना, सम्राट चौधरी भी हैं, नित्यानंद राय हैं, उपेंद्र कुशवाहा, यह लोग ना भाई। अब के बाद बाद अपर कास्ट में तो कोई के नामे ना गिना सके लोग। अपर कास्ट के कहाँ अभी, अपर कास्ट के अभी सुस्ताई के हुई 20 साल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हार्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।